लाडला बना अपनी मां का ही हत्यारा। अकेला देख घर में उतार दिया मौत के घाट। खबर हैरान करने वाली है। आखिरकार क्यों एक बेटा जो है वो अपनी ही मां का कातिल बन बैठा। लाडला बना अपनी मां का ही हत्यारा। अकेला देख घर में उतार दिया मौत के घाट। खबर हैरान करने वाली है। खबर जो है वो एक पुत्र और माता जो है उससे जुड़ी हुई है। आखिरकार क्यों एक बेटा जो है वो अपनी ही मां का कातिल बन बैठा। पूरी खबर आपको विस्तार में बताता हूं। खबर के अंत तक बने रहिएगा। ओम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। खबर जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के दौसा के रामगढ़ परवाना थाने क्षेत्र के नपाका बास गांव में एक मंदबुद्धि युवक ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। घटना के दौरान घर पर कोई नहीं था। जो जानकारी जो है उसी के पिता जो है उसने पुलिस के साथ साझा की है। युवक के पिता बैंक गए हुए थे तो वही दादा दादी खेत पर थे। पिता जब वापिस घर लौटे तो उन्हें पत्नी लहूलुहान हालत में मिली, लेकिन मंदबुद्धि युवक घर पर नहीं मिला। हत्या की सूचना पर रामगढ़ परवाना थाना पुलिस जो है और लाश सोट एसपी जो है लोकेश सोनवाल जो है वो मौके पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने शव को तुरंत जो है वो हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल में जो है वो पहुंचा दिया। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया तो वही घटना के बाद से मृतक के पति सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रामगढ़ परवाना थाना अधिकारी बुद्धि प्रसाद जो है उन्होंने बताया कि अमृत के पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी की हत्या जो है उसी के बेटे गोविंद ने की है। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया और जो जानकारी पुलिस जो है फिलहाल जुटाने में लगी हुई है। ऐसे में मौके पर साक्षी जुटाने के लिए जो है एफएसएल की टीम बुलाई गई। साथ ही मृतक के बेटे गोविंद की भी तलाश की जा रही है। अब सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। युवक का जयपुर एसएमएस अस्पताल में चल रहा था इलाज और ऐसे में मौके पर साक्षी जुटाने के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गई है। साथ ही मृतक के बेटे गोविंद जो है उसकी तलाश की जा रही है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम जैसे ही खत्म होगा तो उसका शव जो है उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। बालक जो है बच्चा जो है जो बेटा है वो मंदबुद्धि बताया जा रहा है और इसकी हालत जो है मानसिक संतुलन थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, यानी कि ये उम्र थी उस हिसाब से इसका दिमाग काम नहीं करता था। घर पर इसकी माँ अकेली थी। इसके पिता जो है वो बैंक गए हुए थे किसी काम से। दादा दादी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे, चक्कर लगाने के लिए। जैसे ही पिता घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो घर है घर में सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है खून से लथपथ लहूलुहान उनकी शव जो है वो जमीन पे गिरा हुआ है। उन्हें आनंद फानंद में कोई चीज समझ नहीं आती। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां के जो थाना प्रभारी और एसपी है वो भी मौके पर पहुंचते हैं घटनास्थल पर। वो तमाम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। चीज देखकर तो समझ आ रहा था कि ये मर्डर किया गया है, ये हत्या की गई है, लेकिन की किसने है ये समझ नहीं आ रहा था। पिता को ये समझ आ रहा था कि उसका बेटा घर पर नहीं है, यानी कि उसके बेटे ने ही उसकी माँ का जो है उसकी बीवी का जो है वो कत्ल किया है। पुलिस को उसने जानकारी दी। पुलिस फिलहाल उसका बेटा जो गोविंद है उसकी तलाश में जुटी हुई है और जैसे ही कोई भी जानकारी जो है हमारे पास पहुंचेगी मैं आप लोगों को जो साझा करूंगा। ये खबर देने का मेरा मकसद ये है कि आप अपना बहुत खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये आम तौर पर देखा जाता है कि हर कोई जो है इस तरीके की घटनाओं का शिकार नहीं होता, लेकिन ये कॉमन चीजें नहीं होती, लेकिन ये हजारों में एक तरीके का ऐसा इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन देश भर के अंदर जब हम खंगालते हैं, जब हम न्यूज चैनल्स को खंगालते हैं, हम न्यूज़पेपर्स को खंगालते हैं तो 24 घंटे के भीतर हमें दर्जनों की सैकड़ों की तादाद में जो है ऐसे क्राइम अपडेट्स मिलते हैं जो आप तक पहुंचाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि आप इसी समाज का हिस्सा हैं। आपको ये पता होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है। तो ये खबर जब मैं आपको दे रहा हूं तो आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। आपके आसपास के लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं कहीं वही आपके जान के दुश्मन तो नहीं बन बैठेंगे। वीडियो को जैसा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखिएगा।